हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त कहानीकार सुधा सिंह आपके अपने चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसकी लेखिका हैं कुमुद मोहन मैम। उनकी एक कहानी है प्रेम, और आशा करती हूँ ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। हैप्पी बर्थडे टू यू। चंदा से 10 साल छोटे भाई का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा था। वह मायूस सी, कभी घर की सजावट, कभी केक, तो कभी माँ बाप के खिले चेहरे देखती। तो उसका भी बहुत मन करता कि उसका जन्मदिन मनाया जाए, पर वो अपनी माँ सुधा से पूछती, मेरा जन्मदिन कब आता है? सुधा उसे हटा कर कह देती, बरसात के महीने में कौन सी तारीख को कौन से दिन तुम हुई थी मुझे नहीं याद है। भोली चंदा कम मन जो है मचल के रह जाता था इस बात से। वो मचल के पूछती तो सुधा झुझला कर उसे झिड़क देती थी और कहती, क्या जन्मदिन की रट लगा के रखी है। रात के 12 बजे घनघोर बरसात के ऊपर से बिजली की गरज और बादलों की गड़गड़ाहट में मैं दर्द से छटपटा रही थी। किसे याद था, किसे याद रहता है कि कौन सी तारीख को तू हुई थी, और ऊपर से तू लड़की हो। अब अम्मा जी ने तो परले वैसे ही मचा के रखा था, और मेरे तो डर के मारे जान ही निकल रही थी। बाकी तो मुझे कुछ याद नहीं कि तू किस दिन हुई थी। तो इस पर जो है चंदा थोड़ा सा डर जाती है। उसकी माँ कहती, खबरदार, जो अब तुमने जन्मदिन का नाम भी लिया। पर चंदा कब मानने वाली थी। वो भागकर दादी के पास जा पहुंची। दादी, मेरा जन्मदिन भी मना दो ना, जैसे गुड्डू का जन्मदिन मनाती हैं। तो दादी ने कहा, पहले दिन से ही वो चंदा को नहीं पसंद करती थी, तो उन्होंने तमक कर कहा कि जन्मदिन मनाने का इतना ही शौक है तो छोरी बनकर क्यों जन्म ली। छोरा बनकर आती तो हम तुम्हारा जन्मदिन मनाते। हमारे घर में छोरियों का जन्मदिन कोई ना मनाता। आगे से मेरा सिर मत खाइयो। यह जन्मदिन का राग आलाप करके कभी अपने पिता से अपने जन्मदिन की तारीख पूछती और ठंडी आस लेकर वो जवाब देते, बेटा, घर गृहस्थी के झंझट में, बूढ़े माँ बाप की देखभाल और छोटे भाई बहनों की परवरिश में, पैसा कमाने में मैं ऐसा उलझा रहा कि वो दिन महीने का मुझे याद नहीं। रुआसी होकर चंदा अपने बचपन की सहेली नैना के साथ मिलकर कागज़ की टोपी बनाकर सर पर धर लेती और बगीचे से कच्चा आम या पक्का अमरूद तोड़ कर ले आती। उसमें एक सूखी टहनी लगाकर मोमबत्ती की तरह बुझाती और अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में हैप्पी बर्थडे टू यू गाना गाती। उसकी सहेली भी उसका साथ देती और वो दोनों अमरूद की फांके एक दूसरे को खिलाकर अपना जन्मदिन मना लेती। बिना गिफ्ट के उन्हें जन्मदिन मनाना थोड़ा सा अधूरा सा लगता था। इसलिए नैना अपने घर से कोई मिठाई का टुकड़ा या कच्चा पका फल रंगीन कागज़ में लपेटकर थमा देती थी। दोनों सहेलियां अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। चंदा का जन्मदिन मनाकर वो दोनों खुश हो जाती थी। फिर यह इंतज़ार करने लगे, कब बहुत बरसात होगी, कब बहुत बिजली कड़केगी, और कब जुलाई के महीने में चंदा का बर्थडे आएगा। जो है फिर उन्होंने अपने आप से ही 20 जुलाई का एक दिन फिक्स कर लिया कि उनका इस दिन जन्मदिन होगा। कोई मनाए न मनाए, चंदा और नैना मिलकर चंदा का जन्मदिन जरूर मनाती थी। दिन गुजरने लगे, चंदा बड़ी होने लगी। धीरे धीरे उसे समझ में आ गया, जिस घर में वो जन्मी है वहाँ लड़कियों की पैदाइश को अभिशाप से कम नहीं माना जाता। पर अपने साथ की सहेलियों के बर्थडे पार्टी में जाती तो उसका मन कचोटता, काश उसका भी कोई जन्मदिन मनाता। बीए पास करते करते चंदा मानो के साथ ब्याह दी गई थी। मानो सीधा साधा एक कंपनी में सुपरवाइजर की पोस्ट पर कार्यरत था। अपनी लगन और मेहनत से कुछ ही अरसे में वो मैनेजर हो गया। चंदा समर की माँ बन गई और 20 जुलाई को अब भी उसका मन कचोटता, क्योंकि मानव ने भी कभी उसके जन्मदिन के बारे में नहीं पूछा, यानी उसे मनाने की कभी कोशिश नहीं की। एक आध बार चंदा ने कोशिश की कि वो मानो का जन्मदिन मनाए, तो शायद मानो भी उसका जन्मदिन मनाए, पर अमीरों की वो ये कहकर टाल देता कि ये सब अमीरों के चोचले हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं है और हमारे घर की बहुओं का जन्मदिन मनाने का कोई रिवाज नहीं है।
चंदा के मन की बात मन में ही रह गई। बस नैना का बर्थडे कार्ड जरूर आता था। समर बड़ा हुआ तो एक दिन स्कूल के प्रोजेक्ट में परिवार के बारे में, माँ बाप, दादा दादी सबके बारे में मतलब पूछा जा रहा था। उनकी जन्म तिथि के बारे में पूछा जा रहा था कि जो है उनका जन्म तिथि क्या है। अब चंदा के मन में एक आस सी जगी कि शायद उनका बेटा उनका बर्थडे मनाए। लेकिन अफसोस 20 जुलाई भी आया और निकल गया, पर चंदा की जन्मदिन मनाने की वो बात दिल की गहराई में दफन होकर रह गई। फिर समर भी पढ़ लिख कर इंजीनियर हो गया। अंतराल में उसका ब्याह सुमी के साथ हो गया। सुमी बहुत ही प्यारी और सुलझी हुई पढ़ी लिखी लड़की थी। वो एक स्कूल में टीचर थी। ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ कैसे बटोरी जाती हैं वो जानती थी। मौके से नैना के पति का भी ट्रांसफ़र उसी शहर में हो गया था जहाँ चंदा रहती थी। दोनों सहेलियाँ बरसों बाद मिलकर बहुत खुश हुई थी। नैना सुमी को बहुत प्यार करती थी। वो हर बात उससे शेयर करती थी। 20 जुलाई आए, एक हफ्ते पहले सुमी ने नैना से मिलकर चंदा के जन्मदिन को मनाने को ठानी। उसने सुबह ही चंदा को नैना के घर छोड़ दिया। आकर उसे खूब अच्छी तरह से घर छोड़कर आकर उसने खूब अच्छी तरह से चंदा का जो है कमरा सजाया और जन्मदिन की पूरी तैयारी चंदा के साथ मिलकर किया और उनके जानने वालों को सबको इनवाइट किया। शाम को चंदा घर आई तो कमरे में घुसते ही सारे मेहमानों की हैप्पी बर्थडे टू यू ये सुनकर वो हक्की बक्की सी रह गई। सुमी ने केक पर 5 मोमबत्तियां लगा रखी थी। सुमी चंदा से बोली, मम्मा आपकी पिछले हर 10 साल की एक मोमबत्ती एक एक करके बुझाइए, ये पिछले हर जन्मदिन की है। फिर सुमी ने 5 गिफ्ट भी चंदा के और मानो और समर की तरफ से दिया। खुशी के मारे चंदा की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने सुमी को बाहों में भर लिया। जिस पल के लिए वो अपनी तरफ से बरसों से तरसती रही, वो सपना एक अनजान लड़की ने पलक झपकते ही पूरा कर दिया। जिन अपनों की भावनाओं को उसने समझने की कोशिश नहीं की और जिन अपनों ने उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की, वहाँ पर एक कल की आई बहू ने एक नज़र में ही सारी बात समझ गई। चंदा के मुख पर ऐसी मुस्कान दिखाई दी जैसे छोटे बच्चे का उसका मनचाहा खिलौना मिल गया। चंदा को सुमी पर मान हुआ। उसकी आंखों में सुमी के लिए लाड दुलार लहराने लगा। सुमी जैसी बहू पाकर चंदा धन्य हो गई। और ये फ्रेंड्स है कुमुद मोहन जी की कहानी प्रेम। तो सच में अब मेरी बातें कुछ मेरी तरफ से कि सच में अक्सर ये होता है ना कि मम्मी का जन्मदिन या पापा का जन्मदिन कोई नहीं मनाता, क्योंकि जो है ये होता है ये बड़े लोग हैं, इनको जन्मदिन मनाने की क्या ज़रूरत है। पर सच में कभी कभार लगता है कि हमारा भी जन्मदिन मनाया जाए, हमारे बच्चे वो स्पेशल डे याद रखें जिस दिन हम लोग इस धरती पर आए। तो कभी कभार मन तो होता है, लेकिन जहाँ पर बच्चे अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं वो सबका बर्थडे याद रखेंगे, अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे याद रखेंगे, पत्नी का बर्थडे याद रखेंगे, बच्चों का बर्थडे याद रखेंगे, लेकिन वहीं पर वो अपनी माँ का बर्थडे भूल जाते हैं। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने माँ का बर्थडे भी मनाइए, अपनी दादी का बर्थडे भी मनाइए, अपने घर की औरतों को बस ऐसे ही उन्हें खुशी देने के लिए। और कहते हैं ना कि सास और बहू में हमेशा रिश्ता कड़वा ही होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि चाहे सास हो या बहू हो, अगर आप दोनों तरफ से प्यार दोगे, आप दोनों लोग एक दूसरे को प्यार करोगे, तभी वो रिश्ता बहुत अच्छा बनेगा। आप यहाँ पर सोचो बहू क्यों नहीं कर रही है, या बहू सोचे कि सास मेरे लिए क्यों नहीं कर, अगर उसने मेरे लिए नहीं किया तो मैं नहीं करूँगी। और यहाँ पर सास भी यही सोचे बहू को ये करना चाहिए। तो जब तक आप ये सारी चीज़ें मन से नहीं हटाएंगे कि हाँ बहू को ही करना चाहिए या सास को ही करना चाहिए, नहीं, जब जिसका टाइम आए, जब जिसके लिए खुशियाँ बटोरने का टाइम आए, तो आप उसके लिए खुशियाँ ज़रूर बटोरिए। आप उसको हर खुशी दीजिए। वो आपकी बहू है, आपकी बेटी है, और वो आपकी सास है, आपकी माँ है। अगर मैं मानती हूँ कि कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है सास बहू को लेकर, क्योंकि कभी भी
कहते हैं ना, एक पराई घर की लड़की को अपनाना इतना आसान नहीं होता है। मैं मानती हूँ दिक्कतें होती हैं, लेकिन अगर हम कोशिश करें, हम उस पर विश्वास करें कि ये पराए घर से ज़रूर आई है, लेकिन ये हमको समझेगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़रूर समझेगी। और मैं लड़कियों से भी यही कहना चाहती हूँ कि आप जो है आप अपने सास को या अपने घर के लोगों को बराबर इज्जत दीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे ये सोचिए कि हाँ मैं तो इस घर की बहू हूँ, मैं ये क्यों करूँ, और क्या मेरी सास को नहीं याद रखना चाहिए, क्या मेरी नंदों को नहीं याद रखना चाहिए। ये सब चीज़ें मत सोचिए। आपका जो फ़र्ज़ है आप कीजिए, और आपके सास का जो फ़र्ज़ है उनको करना चाहिए। मतलब उनसे भी मैं कहती हूँ कि आप ज़रूर कीजिए, तो इससे आप लोगों का रिश्ता अच्छा बनेगा। और कहते हैं ना कि चाहे ज़माना जितना आगे चला जाए, एक बहू ही एक सास का सब कुछ करेगी। तो आप दोनों लोग जितना अच्छा तालमेल बना के रखेंगी, आगे की लाइफ आप दोनों की उतनी ही अच्छी जाएगी। और लोग चाहे जितना कर लें कि हाँ मेरे पास पैसा है, मैं नौकर चाकर रख लूँगी, या मेरी बेटियां हैं, मेरी बेटियां करेंगी, तो बेटियां करेंगी, लेकिन बेटियां भी अपने आप से मजबूर होती हैं, क्योंकि उनके ऊपर उनके पति का, उनके ससुराल वालों का दबाव होता है, तो वहाँ पर वो भी नहीं कर सकती हैं। तो आप अपने बहू से ही अच्छा रिश्ता बना के रखिए ना। नौकर को जो चीज़ें आप देंगी वही चीज़ें आप बहू के लिए करिए, तो आपकी बहू आपका मान सम्मान दोनों करेगी। तो आप क्यों ऐसा आप लोग सोचते हो कि नौकर रख लेंगे, हमारे पास पैसा है या हमारे पास प्रॉपर्टी है तो हम नौकर चाकर रख लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो प्यार, जो सम्मान आपकी बहू आपको देगी, या जो प्यार आपको आपकी सास देगी, वो दूसरा कोई नहीं दे सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय। और अगर मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड।